सुमन ने एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया। अरे सुमन, हमारी बेटी तो कितनी सुंदर है ना, बिल्कुल परी की तरह। हम इसका नाम भी परी रखेंगे। परी मोहन की आंखों का तारा थी। मोहन परी की हर जिद पूरी करता था। पापा आज आप घोड़ा बन जाइए ना, मुझे आपके साथ खेलना है। बेटा, पापा को काम पर जाना है। पापा जब घर पर आ जाएंगे ना तो फिर तुम उनके साथ खेल लेना। नहीं, मुझे अभी खेलना है। तो ठीक है बेटा, आज काम से छुट्टी। मैं मेरे परी के साथ आज सारा दिन खेलूंगा। आप इसकी हर जिद क्यों पूरी करते हो? मुझे तो इस बात का डर लगता है कि आपके लाड़ की वजह से एक कहीं बिगड़ ना जाए। तभी सुमन को चक्कर आ जाती है। सुमन, क्या हुआ? मोहन उसे पकड़ता है और डॉक्टर को बुलाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज प्रेग्नेंट। सुमन की दूसरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मोहन भी बहुत खुश हो जाता है। मॉम को क्या हुआ है डैड? ऐसी क्यों सोई है? बेटा, तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारी तरह बहुत सुंदर और प्यारी सी गुड़िया आने वाली है। फिर से गुड़िया ही क्यों? लड़का क्यों नहीं होगा? अरे ठीक है बाबा, लड़का भी चलेगा, किंतु वो भी हमारे परी की तरह सुंदर ही होगा ना। 9 महीने पूरे हो जाने के बाद सुमन की डिलीवरी हो जाती है और सुमन एक लड़की को जन्म देती है, किंतु वो लड़की बहुत ही काली थी। सुमन, मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। किसका पाप मेरे माथे पर मार रही हो? ये आप क्या बोल रहे हो जी? हाँ तो सच ही बोल रहा हूँ ना। हमारी परी को देखो कितनी गोरी हुई है, और मेरा भी रंग देखो और तुम्हारा भी रंग देखो, हम दोनों भी इतने गोरे हैं, किंतु ये लड़की काली कैसे पैदा हो गई? मुझे क्या पता, किंतु आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस बारे में खुद डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर ने कहा है कि क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है। फिर डॉक्टर बोले कि तुम्हारे या मेरी फैमिली में या पूर्वजों में कोई तो काला रहा होगा, इसलिए यही संभावना है कि ये बच्ची भी काली हो गई है। तुम ज्यादा ज्ञान मत दो मुझे। सुमन तो आखिर माँ ही थी। उसे दोनों बेटी अपने बराबर की थी। सुमन ने अपनी काली बेटी का नाम राधा रखा, किंतु अब यह मोहन और परी भी छोटी सी राधा का बहुत द्वेष करते थे। चलो ना हम एक साथ खेलते हैं। नहीं, पापा ने कहा है कि तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना। किंतु हम दोनों तो सगी बहनें हैं ना, और हम एक ही घर में रहते हैं, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं बात करती? नहीं, मुझे पापा ने कहा है कि तुमसे बात नहीं करनी, नहीं तो मैं भी तुम्हारी तरह काली हो जाऊंगी। और तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम कितनी काली हो और मैं इतनी सुंदर गोरी हूँ, तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो? ऐसे ही राधा का द्वेष करते करते कई दिन चले जाते हैं। अब राधा और परी दोनों भी बड़ी होती है। बेटा परी, तुम तैयार हो जाओ, हमें मेरे फ्रेंड के घर पार्टी के लिए जाना है। हाँ पापा, अभी आइए। आप राधा को भी साथ लेकर जाइए ना। क्या पागल हो गई है क्या तू? तुम दोनों माँ बेटी के लिए घर में रहने के लिए जगह दी, यही मैंने बहुत कुछ किया है आप लोगों के लिए। और वैसे भी मैं वहाँ क्या बताऊँ, ये कौन है? एक काली लड़की। वहाँ सब पूछेंगे कि ये किसकी बेटी है, तब मैं वहाँ क्या जवाब दूँ? तुम्हारी बेटी ही तो तुम तुम्हारी ही कहोगे ना। तो फिर से मेरा मुंह मत खुलवा। राधा सिर्फ तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी तो सिर्फ परी है, परी। तभी वहाँ परी आ जाती है। पापा, आई एम रेडी, चलो चलते हैं। राधा ये सब बातें सुन रही होती है। या यही कारण है पापा मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैं काली हूँ, किंतु मैं काली हूँ, इसमें मेरा और मेरी माँ का तो क्या दोष है? राधा रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। राधा को वहाँ एक सिम्बा दिखाई देता है, किंतु वो जख्मी होता है। राधा सिम्बा के पास जाती है और उसे पानी पिलाती है। सिम्बा के पैर पर चोट आ गई थी और उसे खून बह रहा था। राधा उसका खून साफ करती है और उस पर कपड़े की पट्टी बांधती है और सिम्बा के सर पर प्यार से हाथ सहलाती है। तभी आश्चर्य हो जाता है, वो सिम्बा एक साधु में बदल जाता है। आप कौन? बेटा डर मत, मैं एक साधु हूँ। मैं एक श्राप की वजह से सिम्बा बन गया था, और कोई भी मनुष्य मेरे पास खुद आकर मेरे सर पर हाथ रखेगा तभी मैं इस श्राप से मुक्त होने वाला था, किंतु कोई भी मनुष्य मुझे देखकर भाग जाता था और मेरी तरह कभी भी पास नहीं आता था।
किंतु आज तुमने इतना बड़ा धाड़स दिखाया है और मेरे पास आकर मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ बेटी। किंतु तुम मुझे ये बता, ऐसे सुनसान जंगल में तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? राधा रोने लगती है और सारी हकीकत साधु को बताती है। मैं सब कुछ जान गया। अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें ऐसा सौंदर्य प्रसाधन दूंगा, इसे लगाकर तुम बहुत ही सुंदर दिख जाओगी। क्या बाबा ऐसा सच में हो सकता है? हाँ, मेरे पास वैसी जादू है। फिर साधु अपनी दिव्य शक्ति से एक लिपस्टिक तैयार करता है और वो सुमन को देता है। इसे तुम लगाओ। वो लिपस्टिक लगाते ही राधा गोरी हो जाती है। मैं तो गोरी हो गई, ये कैसे हो गया? हाँ बेटा, इस लिपस्टिक को कोई मामूली लिपस्टिक मत समझना। ये बहुत बड़ा सौंदर्य प्रसाधन है। ये जब तक तुम्हारे होठों पर रहेगा तुम ऐसे ही गोरी दिखोगी, किंतु इसका असर जब कम हो जाए या किसी दिन तुम इसे लगाना भूल जाओगी तो तुम फिर पहले की तरह काली दिखोगी। ये बात ध्यान रखना। इस लिपस्टिक का असर जब तक ये तुम्हारे होठों पर है तब तक ही रहेगा। इस बात को तुम अच्छे से ध्यान रखना बेटा। राधा साधु का आशीर्वाद लेती है और फिर अपने घर आती है। वहां आकर वो देखती है कि उसके माता पिता उसी सब्जेक्ट पर, राधा के विषय पर आपस में झगड़ रहे होते हैं। क्योंकि वो काली है इसलिए वो मेरी बेटी नहीं है। तभी वहां राधा आ जाती है। राधा को देखकर सब चौंक जाते हैं। कौन? तुम कौन हो? पहचाना नहीं मुझको? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी बेटी राधा हूँ। किंतु वो तो काली थी, अब तुम गोरी हो, ये कैसे हो गया? हाँ, मैं काली थी, अब गोरी हो गई हूँ। ऐसा कहकर राधा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी चली जाती है। राधा की खूबसूरती परी भी दिखती है। अरे ये कैसे हो गया? इतनी खूबसूरत ये कैसे दिखने लगी है? शायद इसने कई बड़े पार्लर में जाकर अपना मेकअप किया होगा। नहीं, ये मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं दिख सकती। मुझे कुछ तो करना चाहिए। परी भी पार्लर जाती है। मुझे ऐसा फेशियल करिए कि मेरे चेहरे पर ग्लो आ जाए और मैं अभी जितनी भी गोरी और खूबसूरत हूँ उससे कई हजार पट और ज्यादा गोरी और खूबसूरत दिखनी चाहिए। पैसे कितने भी लगेंगे तो भी चलेगा, किंतु मेरा फेशियल सबसे अच्छा होना चाहिए। वो पार्लर वाली परी का फेशियल करती है। ये स्पेशल फेशियल है, इसके लगाने के बाद 2 दिन तक आप घर से बाहर मत जाना। वातावरण के धूल कण आपके चेहरे पर जमा नहीं होने चाहिए, इसलिए तुम हमेशा घर के अंदर 2 दिन तक रहना। अगर धूल कण चेहरे पर जमा हो गए तो इस फेशियल का इफेक्ट और दूसरा हो जाएगा और आपकी स्किन फिर ग्लो नहीं करेगी। यस, आई फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। परी घर जाती है। उस रात अचानक मोहन की तबीयत खराब हो जाती है। बेटा उठो, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा उठो, जल्दी से गाड़ी निकालो बेटा। मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो बेटा, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर ही सोच में पड़ती है, मैंने तो इतने सारे पैसे देकर इतना अच्छा स्पेशल किया है, अब मैं घर के बाहर जाऊंगी तो मेरे फेशियल का इफेक्ट और दूसरा हो जाएगा और मेरी स्किन ग्लो भी नहीं करेगी। नहीं पापा, मैं नहीं आ सकती। तभी वहाँ राधा आ जाती है। पापा, मुझे भी गाड़ी चलाना आता है, क्या मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊँ? फिर राधा अपने पापा को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर, पापा कैसे है? अब तुम्हारे पापा ठीक है, किंतु आपको आने में थोड़ा सा भी समय हो जाता तो ये उनके जान पर भी आ सकती थी। कहते हैं ना, टाइम इज मनी एंड गॉड इज एवरीथिंग। अब सब कुछ अच्छा है। मोहन जी की तबीयत अब ठीक है। आज मोहन की आंखों में आंसू थे। जिसे मैंने जन्म से बेटी के रूप में अपनाया नहीं, जिसका हमेशा तिरस्कार किया, आज उसी की वजह से मेरी जिंदगी बची है। बेटा राधा, राधा कहाँ हो तुम फिर से पहले जैसी? फिर राधा साधु के बारे में अपने पिता को बताती है। सॉरी पापा, मैं आपके सामने आ गई। आप तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। मैं चली जाती हूँ। मुझे लगा आपको किसी चीज की जरूरत हो, इसलिए मैं यहाँ रुकी थी। बेटा मुझे माफ करो, मेरी आंखों पर ही तुम्हारे काले रंग के द्वेष की पट्टी बंधी हुई थी। बेटा अब मुझे तुम्हारे काले और गोरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुम काली हो या गोरी हो, किंतु तुम मेरी ही बच्ची हो।
सुमन, तुम भी मुझे माफ करो। राधा के साथ साथ तुम्हारे ऊपर मैंने भी बहुत अन्याय किया है। अब मैं तुम्हारी माफी मांगने की भी लायक नहीं हूँ। जो हो गया है उसे हम अब टाल नहीं सकते, किंतु आगे से आप राधा को बाप का इतना प्यार दीजिए जितना परी को देते हो। शायद इससे तुम्हारी गलती का प्रायश्चित हो जाएगा। तभी वहां परी आ जाती है। परी भी अपने किए पर शर्मिंदा थी। वो भी सबसे माफी मांगती है और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।